नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ हिंदी रीडर के पार्ट तीन था आपका भारत का अतीत गौरव। इस पार्ट का रिवीजन करेंगे बच्चों। पहले रिवीजन में आप लोगों ने वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थों का रिवीजन किया था, लघु उत्तरीय प्रश्नों का किया था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का किया था और अर्थ ग्रहण वाले जो प्रश्न हैं उनका रिवीजन हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे बातें भाषा की, अर्थात इसकी एक्सरसाइज का पार्ट आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। पहला है इसमें प्राचीन का नवीन, निकट का दूर, जीवन का मृत्यु, अंत का प्रारंभ, मानव का दानव, धार्मिक अधार्मिक, हिंसा अहिंसा, स्पष्ट अस्पष्ट। इसके बाद अगला आता है बच्चों प्रश्न नंबर 2। इसमें रेफ तथा पदेन युक्त दो शब्द लिखिए। अर्थात र के जो प्रयोग होते हैं जिसमें एक रेफ का होता है और एक पदेन का होता है। रेफ जो शब्द के वर्ण के ऊपर लगता है और पदेन जो वर्ण के नीचे लगता है, तो इनका हमें अभ्यास करना है। इसमें मर्म शर्म ये रेफ के हैं और रुद्र और वक्र ये पदेन शब्द के हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाने हैं जिसमें शब्द हैं और उपसर्ग हमें अपने आप जोड़ने हैं। तो खंड शब्द है, खंड के साथ हमने उपसर्ग जोड़ दिया और नया शब्द बना उपखंड। फल शब्द है, सु उपसर्ग जोड़ दिया तो नया शब्द बना सुफल। दर्शन है, सु हमने उपसर्ग जोड़ा तो नया शब्द बना सुदर्शन। बल शब्द है, बल के साथ हमने निर उपसर्ग जोड़ दिया तो शब्द बना निर्बल। ज्ञान शब्द है, ज्ञान के साथ हमने अ उपसर्ग जोड़ा है तो शब्द बना अज्ञान। इसके बाद अब आता है बच्चों प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके भेद लिखिए। जो सर्वनाम शब्द हैं उनको रेखांकित करके उनके भेद लिखने हैं हमें। तो इसमें प्रश्न नंबर का है, जो सत्य बोलेगा सो सम्मान पाएगा। अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम है जो और सो। ख, प्राचीन काल में चित्रकार स्वयं रंग बनाते थे। स्वयं शब्द है, स्वयं है निजवाचक सर्वनाम। ग में है, वे चित्रांकन बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। गुफा की दीवार पर कुछ अंकित है। कुछ शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ड़ है, यह चित्र किसने बनाया। यह चित्र प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और च में है, उनका आलेख बहुत सुंदर था, तो उनका शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनका लिंग बदलना है और पूरे वाक्य को दोबारा लिखना है। जैसे पहला है वाक्य है इसमें, राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, अगर कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग लगेगी और कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग लगेगी यहाँ पर। तो इसमें राजकुमार पुल्लिंग शब्द है और इसका जो लिंग बदला जाएगा वो होगा राजकुमारी। जो स्त्रीलिंग है, राजकुमारी शिकार खेलने के लिए जंगल चली गई। इसके बाद ख है, श्रीमान जी मैं यह कार्य नहीं कर सकता। तो श्रीमान जी का होगा श्रीमती। श्रीमती जी मैं यह कार्य नहीं कर सकता। ग है, भारतीय पुरुष जहाँ भी जाते हैं वहीं अपनी छाप छोड़ आते हैं। पुरुष का होगा महिलाएं। भारतीय महिलाएं जहाँ भी जाती हैं अपनी छाप छोड़कर आती हैं। घ है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में देवियों की सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो देवियों का लिंग होगा देवताओं, तो इसमें आएगा दक्षिण भारतीय मंदिरों में देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। ण है, माता और बालिका भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बालिका का होगा बालक, माता और बालक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 है। इसमें है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये जो वाक्यांश हैं इनके लिए एक शब्द लिखना है। जैसे क में है चित्र बनाने वाला मीन्स चित्रकार।
पुराने समय की वस्तु मीन्स प्राचीन कालीन। ग, पर्वत के आकार वाला मीन्स पर्वताकार। घ, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, असमान। ण में है धर्म की शिक्षा देने वाला मीन्स धर्माचार्य। तो बच्चों, आपको जो एक्सरसाइज मैंने कराई है इसका रिवीजन करना है, इसको पुनर्अभ्यास करना है, बार बार लर्न करना है इसको। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।